चेन्नई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम नरेंद्र मोदी को आतंकवादी कह दिया। उन्होंने कहा कि मोदी की पार्टी समता के सिद्धांतों में विश्वास नहीं करती है। इस पर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने तीखी प्रतिक्रिया दी और कहा कि कोई भी देश का आदमी अपने प्रधानमंत्री के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकता, लेकिन इनके अंदर से पाकिस्तानियों, चीनियों और देश के दुश्मनों की आत्माएं बोलती हैं, तभी ये इस तरह के शब्द निकालने का दुस्साहस कर पाते हैं। कोई भी देश का नागरिक अपने प्रधानमंत्री के बारे में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकता। इनके अंदर से तो विदेशियों की आत्माएं बोलती हैं, पाकिस्तानियों की बोलती हैं, चाइनीज़ की बोलती हैं, देश के दुश्मनों की बोलती हैं, जो ये इस प्रकार के शब्द कहने का दुस्साहस भी कर पाते हैं। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने राजनीति में महिलाओं की स्थिति पर विवादित बयान देते हुए कहा कि बिना समझौते आगे बढ़ना मुश्किल है और शोषण की संस्कृति गहरी है। उनके बयान की नेताओं के बेट से शुरू होता है 90% महिलाओं का राजनीतिक करियर पर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने तीखी प्रतिक्रिया दी। विज ने कहा कि इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल करना बहुत निंदनीय है। विज ने कहा कि हो सकता है कि उनकी अपनी पार्टी में ऐसा कुछ होता हो, लेकिन वो सारी पार्टी, सारी महिलाओं और सारे देश को ऐसा नहीं कह सकते। इस प्रकार की शब्दावली का इस्तेमाल करना बहुत ही निंदनीय है। हो सकता है उनकी अपनी पार्टी में कुछ ऐसा होता हो, लेकिन वो सारी पार्टियों को, सारी महिलाओं को, सारे देश को ऐसा नहीं कह सकते। कल बंगाल और तमिलनाडु में पहले फेज के चुनाव है। इस पर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि सारे देश में मोदी की लहर के साथ विकास की लहर चल रही है, लिहाजा चुनाव किसी भी प्रदेश में क्यों ना हो, असर सब जगह बराबर है। विज ने कहा, हम इससे पहले भी हरियाणा, दिल्ली, बिहार और महाराष्ट्र जीते हैं, वैसे ही आगे जहां जहां चुनाव होंगे हम सब जगह जीतेंगे। सारे देश में मोदी की लहर चल रही है, सारे देश में विकास की राजनीति की लहर चल रही है। उस चुनाव किसी प्रदेश में हो, असर सब जगह बराबर है। हम इससे पहले भी हरियाणा जीते हैं, दिल्ली जीते हैं, बिहार जीते हैं, बॉम्बे जीते हैं। उसी प्रकार से आगे भी जहाँ जहाँ चुनाव होंगे भारतीय जनता पार्टी भी जीतेगी।